नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने बहुत ही बढ़िया वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिली। 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हम 50 पॉइंट के आसपास तक नेगेटिव साइड पे चले गए और यह कह सकते हैं कि इंट्राडे में हमने तकरीबन 200 पॉइंट्स की एक रेंज कंप्लीट की। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे केवल और केवल आज तक की ही तेजी नजर आ रही थी। रीजन क्या था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट्स बहुत ज्यादा थे। उन शॉर्ट्स को आज कटवाया गया है ऊपर की तरफ, लेकिन रोल ओवर जो शॉर्ट में ज्यादा नहीं आगे ट्रांसफर हुए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि केवल तेजी खेलनी हो तो केवल आज के लिए ही खेलिएगा। और देखिए, हमने सुबह 15,100 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था। कॉल हमने 6 मई की जो बाय की वो तकरीबन 144 के आसपास बाय की और हाई के आसपास था। जब निफ्टी 140 पॉइंट प्लस साइड पे थी तो हमने फ्यूचर्स सेल किया था, मे फ्यूचर, और इंट्राडे के अंदर ही हमें 200 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट आ गया। और वो प्रॉफिट लेके हम एक बार एग्जिट हुए जब निफ्टी 23 पॉइंट्स माइनस साइड पर ट्रेड कर रही थी। यानी ऊपर से हमें 170 पॉइंट्स तो फ्यूचर में मिल गए। और जबकि ऑप्शन जो कॉल हमने बाय की थी वो केवल हमने 143 रुपीज में बाय की थी और हमने अभी कॉल को एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि सारी कॉल के पैसे हमें फ्यूचर से मिल गए। अब अगर कल कोई मूव आ भी जाती है अपसाइड पर तो ऊपर जाके हम फिर फ्यूचर सेल करेंगे और हेजिंग के लिए हमारे पास कॉल तो है। लेकिन जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है कल के लिए, उनको मैं एक सजेस्ट करूंगा। देखिए, मैंने क्या कहा था कि देखिए, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम कॉल लेके फ्यूचर सेल करेंगे और ये 15,100 का ही प्राइस है। और मैंने ये लाइन तो बाद में ड्रॉ की है, आप मेरी कल की वीडियो में ये लाइंस ड्रॉ हुई नहीं देखेंगे। और अब लॉन्ग साइड पर अभी मत बैठिएगा। देखिए, इंडिया की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो कोरोना वायरस के केसेस है बढ़ते जा रहे हैं, ये केवल साइकोलॉजिकली जो पोजीशंस मार्केट में थी उसको कवर कराया और मार्केट को ऊपर तक ले गए हैं। मेरे को पर्सनली एक गिरावट और दिखती है, जबकि मैंने फ्यूचर्स को एग्जिट कर लिया है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे एक बार 14,650 के प्राइस तक मार्केट एक बार गिरती नजर आती है। हो सकता है कि वो हम कल ही गिर जाएं। देखिए, क्लोजिंग हमारी नो डाउट अच्छी आई है, ये कह सकते हैं कि 30-40 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर ही क्लोज हुए हैं, लेकिन एक गिरावट लगती है। हां, 14,650 के नीचे जाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसके लिए बहुत बड़े वॉल्यूम्स चाहिए, लेकिन एक बार मुझे 14,650 लगता है। तो कल के लिए अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं, 15 से 20 मिनट देखिए, एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लीजिए। टारगेट होगा 14,650 का। अब बात करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में भी देखिए, अगर आप पिछले हाइज देखें, मैं हाइज की बात कर रहा हूं, जो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने दिखाया हुआ है, आप ये देखिए 37,700 का ये ऑल टाइम हाई था जो 16 फरवरी के आसपास लगा। और उस हाई से मैंने अगले जो हाइज लगे हैं उनको रिप्रेजेंट करती हुई ये लाइन ड्रॉ की थी। और देखिए, यही आज के दिन में एक अपसाइड की एक रेजिस्टेंस बनती थी और इसी को छू के बैंक निफ्टी नीचे आया है। देख लीजिए, 34,360 इसको छू के नीचे आया। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जब निफ्टी आप देखिए 32,100 के आसपास था, मैंने आपसे कहा था कि अगर पहले 1500 पॉइंट्स की एक मूव आएगी, अगर 33,200 के ऊपर ट्रेडिंग हमें मिल जाती है और क्लोज हो जाते हैं
तो हम 35,000 तक जा सकते हैं। सॉरी, मेरी फिगर्स को आप थाउजेंड्स में नोट कीजिएगा। 35,000 तक जा सकते हैं। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि 35,000 की फिगर में 1-2% को आप कंसीडर करके चलिए, प्लस माइनस। यानी 35,000 में अगर 1% भी माइनस मानते हैं तो 33,650 का प्राइस बनता है। और जो आज का हाई लगा 34,400, तो नीचे से मैंने जो आपको प्रेडिक्ट किया था 3,000 पॉइंट्स का एक जंप देखने को मिला और हम ह्यूज प्रॉफिट में बैठे। और जो हमारा ट्रेड रहा, आप देखिए, जब हमने बुलिश क्रॉसओवर यहां से दिया था 32,000 के आसपास, हमने यहां की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था। और देखिए हमने कितने 2500 पॉइंट्स अर्न किए हैं। अब हम यहां पे एग्जिट हुए थे और अपनी पोजीशन को हमने नेक्स्ट मंथ में कैरी नहीं किया बैंक निफ्टी को। मैं अब वेट करूंगा बैंक निफ्टी को एक बार कि ये 32,700 पर फिर से आए, वहां पर हम सोचेंगे कि हमें लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। तब तक वेट कीजिए और जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो भी थोड़ा सा वेट कर ले। रिलायंस देखिए, रिलायंस को हम 1900 की पुट से लॉन्ग करते हुए चले, पुट बाय की हुई है और फ्यूचर्स हमने लॉन्ग किया हुआ था। रिलायंस के अंदर हम बहुत अच्छे बढ़िया प्रॉफिट लेके निकले हैं। तकरीबन 120 पॉइंट्स हमने फ्यूचर्स में अर्न किए और तकरीबन 50-55 पॉइंट्स का हमें ऑप्शन में नुकसान हुआ। तो नेट में हमें 60 to 70 पॉइंट्स देखने को मिले। और ये पोजीशन हमने नेक्स्ट एक्सपायरी पर शिफ्ट की है। यानी जो अपना प्रॉफिट था फ्यूचर्स का वो हमने अर्न कर लिया, पूरा का पूरा ले लिया। और पुट हमने अब 2000 की बाय की है और फ्यूचर्स को एज इट इज लॉन्ग रखा है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। तो जो 2 दिन से लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर डोजी पैटर्न क्रिएट हो रहा है, देखिए जहां खुलता है वहीं क्लोज हो रहा है। 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 2200 रुपए के शेयर में मैं कुछ नहीं मानता, उसको फ्लैट ही मानता हूं। इंट्राडे में हमने जरूर 2040 तक के हमने हाइज देखे हैं, लेकिन वहां से एक गिरावट आई और जहां खुले उसी के आसपास बंद हुए। तो जब तक 2000 के ये ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। पोजीशन अगर ओवरनाइट आपने कैरी करनी है तो बिना हैजिंग के कोई पोजीशन है कैरी मत कीजिएगा। इसको भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कल की ओपनिंग पहले देखिएगा। अगर ऊपर पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं तो 2000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। आने वाले दिनों में निफ्टी ने थोड़ा सा साथ दिया तो ये स्टॉक निफ्टी को लीड करेगा और 2100 का एक टारगेट होगा। शॉर्ट अभी मत कीजिए। एचडीएफसी बैंक में हाई से एक गिरावट दिखी है और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जब तक 1460 के ऊपर प्राइस है तब तक घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो अभी भी जिसकी पोजीशन लॉन्ग साइड पर है बना रह सकता है और जिसको नई पोजीशन लेनी भी है तो जो एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है 1440 की है, उससे नीचे उससे ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है आपको बाई नहीं कर रहा तो मत करिए, लेकिन शॉर्ट भी मत कीजिएगा। तो कल अगर पॉजिटिव साइड पर ओपन होता है 1460 के ऊपर और कंटिन्यूस बना रहता है तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। मेरे को लगता है कि एक छोटी सी मूव इसको 1520 तक ले जा सकती है, तकरीबन 40 से 50 पॉइंट के लिए अपसाइड के लिए। इंडस बैंक को जैसे मैंने कल कहा था कि 940 के ऊपर बिल्कुल जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो लॉन्ग कर सकते हैं। देख ऊपर हम गए तकरीबन 960, क्लोजिंग हमें मिली 940 की। तो जब तक 910 के ऊपर है घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप 940 की पुट बाय करके भी के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट होगा 1070 का। एचडीएफसी में आप देखिए आज के दिन में मैंने बोला था कि 2640 या 2650 तक के टारगेट हमें इजीली देखने को मिल जाएंगे, जो मेरी 1-2 दिन 4 दिन से वीडियो लगातार देख रहे हैं। और हमारी इसमें पोजीशन कहां से थी, 2400 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा था और देखिए
200 पॉइंट के आसपास का हमें प्रॉफिट मिला और तकरीबन हमें जो नुकसान हुआ ऑप्शन के अंदर जो हमने बाय की थी 65 रुपीस का, तो 65 पे किए थे हमने, हमें 200 पॉइंट्स अर्न हुए, 225 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं हमें अर्न हुए, तो हमें नेट में तकरीबन 150 पॉइंट्स मिले। अभी भी हमने अपनी पोजीशन को आगे शिफ्ट किया है। वो कैसे शिफ्ट किया है? जो पुट के साथ हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा था, फ्यूचर तो हमने एज इट इज लॉन्ग कर लिया, उसका प्रॉफिट ले लिया हमने, और जो अब पुट बाय की है वो 2550 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा है। तो आप भी इसी तरीके से पॉजिटिव साइड पर रह सकते हैं जब तक 2525 के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने 1815 के ऊपर लॉन्ग करने के लिए बोला था, तो कल किसी ने पोजीशन अगर नहीं भी ली थी आज, क्योंकि आज खुले तो हम ऊपर और किसी ने मेरे कहने पे पोजीशन ले भी ली हो तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1800 की पुट के साथ हमारा फ्यूचर्स लॉन्ग है, तो नीचे हमारा अनलिमिटेड कोई लॉस नहीं है। हमारा लॉस केवल उतना ही होगा जितना हमने ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम दिया है, और फ्यूचर्स में हमने अनलिमिटेड प्रॉफिट का एक घर ओपन रखा है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में 1900 तक के टारगेट आप इजीली कोटक महिंद्रा बैंक में देख सकते हैं। तो जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो एक बार वेट करें, कल की ओपनिंग का पॉजिटिव साइड पर ओपन होता है, 1815 के ऊपर ओपन होता है तो कंटिन्यूस तकरीबन हाफ एन आवर देखिए, अगर नहीं ब्रेक करता तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन इसमें अभी नहीं लेनी जब तक ये 1750 के ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक में एक मूव जो 620 तक आई थी, आज इंट्राडे में कोई बड़ी मूव नहीं दिखी, और मेरा मानना है कि जब तक ये 595 के ऊपर है आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। अगर आज जहां क्लोजिंग मिली है थोड़ा सा यहां से वेट कर लीजिए, हमें तो अच्छा प्रॉफिट हो गया, हम तो खैर एग्जिट हो गए, लेकिन जिनको नई पोजीशन लेनी है वो 590 के आसपास बाइंग साइड पर बैठे तो अच्छा है, लेकिन हाँ शॉर्ट नहीं करना, मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं दे रहा, हाँ बाइंग करने की एडवाइस दूंगा 590 के आसपास, वहां पर एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। एक्सिस बैंक में देखिए मैंने कहा था कि जब तक ये 690, ये मेरी जो 20 डेज मूविंग एवरेज थी वो, और 690 इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, घबराहट नहीं होनी चाहिए, आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। देखिए आज हमने इंट्राडे के अंदर 726 भी देख लिए, तो अच्छा प्रॉफिट में आप बैठ गए हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कितना प्रॉफिट लेने तक वेट करते हैं। मेरा मानना है कि एक बार कल की अगर मूव मिलती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट जो भी 15 रुपीज़ के आसपास का मिल रहा है वो लेके वेट करें 700 तक की, कि अगर 700 695 के बाद फिर से आता है वहाँ फिर से लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट लेके थोड़ा सा साइडवेज होके बैठिए, और फ्रेश पोजीशन अगर बनानी है तो थोड़ा वेट करके हम पोजीशन बनाएंगे। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने आज एक ऊपर के लेवल से 368 370 के आसपास प्राइस गया, और मेरा 375 का टारगेट था, मानता हूं कि उससे 3-4 रुपए नीचे रह गया, तो वहां से एक बड़ी गिरावट दिखी, 357 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन जब तक ये प्राइस 350 के ऊपर है शॉर्ट मत कीजिएगा। डिप पर 350 तक भी मिले तो भी आप हेजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, क्योंकि नीचे ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 रुपए मिल सकते हैं, वो भी अगर 350 ब्रेक करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, तो 350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है अगर 350 के आसपास प्राइस आता है तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दोनों सेक्टर्स में फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 30 मई के सेशन के साथ, 30 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।